घुसपैठियों को योगी फोर्स चुन चुन कर खोज रही है। वो कहीं भी छिपे हो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें अपने देश में एक भी घुसपैठिया स्वीकार नहीं। और इसके बाद यूपी में योगी फोर्स घुसपैठियों का 3D एनकाउंटर कर रही है, जिसमें एक डी का मतलब डिटेक्ट करना यानी खोजना, दूसरे डी का मतलब डिटेंशन यानी उन्हें अस्थायी रूप से रोकना और तीसरे डी का मतलब डिपोर्ट यानी उन्हें उनके देश वापस भेजना है। अब इन दोनों तस्वीरों को देखिए और योगी के 3D मॉडल को समझिए। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां रात में टॉर्च जलाकर पुलिस घुसपैठियों की तलाश कर रही है, तो दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां एक ट्रेन से 3 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि एक भी घुसपैठिया यूपी में नहीं रहना चाहिए, जिसके बाद पूरे राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज है। एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मतलब साफ है, घुसपैठिया या तो भारत छोड़ दे, नहीं तो योगी फोर्स उन्हें बांग्लादेश पहुंचा देगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। भारत में शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बदायूं और लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप 3 मुस्लिम छात्रों पर है। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। जितने भी हिंदू बच्चे, जितने क्लास में हिंदू बच्चे, सभी को ये हिंदू के बच्चे इधर आए, इस तरीके से संबोधित करते हैं। अब इस शख्स को देखिए, चेहरे पर जख्म के निशान साफ साफ देखे जा रहे हैं। इसका आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा की बात कहने पर 2 मुस्लिम भाइयों ने बेरहमी से पीटा। अब जरा सोचिए, भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करने पर मारपीट जैसी घटनाएं हो रही है, वो भी उस प्रदेश में जहां के सीएम का इस पर रुख साफ है। नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहाँ से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। वहीं लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं भी लगी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और परिवारवादी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। परिवारवादियों के लिए दूसरों की लकीर छोटी करना मजबूरी हो जाता है, ताकि उनके परिवार का कद बड़ा दिखे और उनकी दुकान चलती रहे। वहीं योगी ने अटल जी के विचारों को सामने रखा और सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और अब बात करते हैं लोकसभा सचिवालय की, जहां पर सांसदों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के संसद परिसर में इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, क्योंकि इनमें सांसदों की गोपनीयता को खतरा हो सकता है। इस एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि देश में ऐसे गैजेट्स अब आसानी से उपलब्ध हैं, जिनसे संसद की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जिनमें स्मार्ट चश्मे, कैमरे वाले पेन और स्मार्ट वॉच, एडवांस्ड इक्विपमेंट शामिल है। सचिवालय ने कहा कि कुछ डिवाइस ऐसे हो सकते हैं जिनका उपयोग गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग या निगरानी के लिए किया जा सकता है। इससे संसद में होने वाली चर्चाओं और सांसदों की सुरक्षा और गोपनीयता भी प्रभावित हो सकती है। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में टीएमसी सांसद के ई सिगरेट पीने को लेकर विवाद हो चुका है। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। बता दें कि स्मार्ट गैजेट्स के बढ़ते चलन को देखते हुए ये चेतावनी दोबारा जारी की गई है।